Now, see, in exercise 12.1, question number actually this is fifth question. Solve the following LPP by using graph. Graph का use करके you have to maximize the value of z, objective function 3x plus 2y. 3x plus 2y की maximum value कितनी हो सकती है subject to these constraints. Constraint दिया x plus 2y is less than or equal to 10 होना चाहिए. 3x plus y should be less than or equal to 15 होना चाहिए. X and y should be greater than or equal to 0. So these are non-negative constraint. ये तो non-negative constraint हो गए तो आपका आंसर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया. ठीक है ना. तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो इनइक्वालिटी दिया है उसका इक्वल टू का साइन लेकर लाइन निकालना है. ठीक है ना. तो सॉल्यूशन consider x plus 2y equals to 10. ये कंसिडर करो, पहले टेबल निकाल लो. चलो दो तीन वैल्यूज लो, दो लिया तो भी चलेगा. एक्स एक्सिस का जीरो लेने का, वाई एक्सिस का जीरो लेने का, बस दो पॉइंट. तो यहाँ पे x, यहाँ y और यहाँ एक्स वाई, दो पॉइंट ले लो. x इक्वल टू 0 रखो तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा. 0 5 पॉइंट इज 0 5. y इक्वल टू 0 ले लो तो x इक्वल टू 10 आएगा. 10 0. ओके, दो पॉइंट ले लो. एक्स एक्सिस का एक बार पॉइंट लेने का, एक बार वाई एक्सिस का पॉइंट लेने का. ठीक है. चलो अभी प्लॉट द पॉइंट्स प्लॉट करो. बड़ी खेल रही है. वाई एक्सिस देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, similarly to this side also. This is -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. Okay. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. -1, -2, -3, -4, -5, -7, -6, -9. ठीक है. तो पॉइंट पहला ले लो. 0 5 0 5. इट विल बी हियर 0 5. द सेकंड 10 0 10 0 है ना. इसको ज्वाइन करो. निकालो ग्राफ, निकालो आप लोग. 10 0. अभी यहाँ पर ये जो लाइन है इक्वल टू भी है. सो ऑल द पॉइंट्स लाइन ऑन द लाइन, ये जो पॉइंट है सारे लाइन पर के. एक्चुअली दिस इज द लाइन ऑफ x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 की लाइन है. अभी क्या करना है कि अपना जो फिजिबल रीजन है वो इस साइड में आते हैं, लोअर हाफ प्लेन में या अपर हाफ प्लेन में. उसके लिए क्या करना है, हमेशा ये 0 पुट करके देखना है. सो पुटिंग 0 0 in x plus 2y is less than equal to 10 में रखो.
So 0 plus 0 is less than or equal to 10, which is true. 0 जो है 10 से छोटा है, therefore 0 इसका मतलब उसके फिजिबल रीजन में आता है, तो दिस साइड, ये वाला साइड होगा नीचे का, लोअर हाफ प्लेन. therefore solution region will be all the points, क्योंकि इक्वल टू भी है, तो लाइन पर के भी पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में आएगा. सॉल्यूशन रीजन विल बी ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन x plus 2y is equals to 10 and lower half plane में भी आएंगे पॉइंट सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस साइड में. दूसरा लाइन ले लो, 3x plus y is less than or equal to 15. Then consider second, consider 3x plus y is less than or equal to 15. ये कंसीडर करो, इसके भी पॉइंट्स निकालो, 2-3 पॉइंट, 2 पॉइंट निकालो. ओके, therefore take 3x plus y equals to 10, सॉरी 15. इसकी लाइन निकालना है, तो उसके लिए 2 पॉइंट्स ले लो, x y और x y. चलो पहला पॉइंट ले लेते हैं हम, y इक्वल टू 0 ले लो, तो 5 आ जाएगा, 5 0 अगेन, पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, है ना. आगे यू टेक x इक्वल टू, अगर मैं 0 रखता तो y 15 हमारे पास में नहीं है यहाँ पर, तो कितना लेते हैं x इक्वल टू, देखो दूसरा पॉइंट ले लो, किती घ्यायचं, 2 घ्यायचं का, 9 आहे ना आपल्याकडे, x 2 ले लो, x इक्वल टू 2 ले लो, तो 6 बनेगा, 15 माइनस 6, हाँ कितना होता है, y इक्वल टू 9, बराबर ना, तो 2 9. So plot these 2 points, 5 0, so it is here, 5 0, then 2 9, 2 and 9, ये 9 यहाँ पर होगा, it is 2 9, 5 0, इसे भी ज्वाइन करो. So this is the line of 3x plus y equals to 15. Okay. Now put 0 0 in 3x plus y less than or equal to 15. इसमें 0 0 put करो. Therefore we get 0 plus 0 less than or equal to 15. That is 0 is less than or equal to 15. 0 is less than 15. So which is true. Therefore solution region for 3x plus y less than or equal to 15 will be all the points on the line and lower half plane भी रहेगा, ठीक है ना. तो इधर वाला, अभी दोनों को कॉमन देखो क्या आता है, देखो ये लाइन के नीचे का, ये जो लाइन है इसके नीचे का, और ए लाइन के भी नीचे का, तो कॉमन आएगा ये वाला, ये आएगा आपका शेडेड. तो दिस इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, ये होगा आपका फिजिबल रीजन. ठीक है ना. उसके बाद देखिए, अभी ये तो पॉइंट आपको मालूम है, ये तो आपका 0 5 है. लेट दिस इज बी पॉइंट. ओके, दिस इज पॉइंट ए. सपोज ए इज 10 0, बी इज 0 5, सी इज 5 0. ये पॉइंट सी है सपोज, एंड यहाँ पर एक डी पॉइंट. तभी यहाँ पर क्या करना है, you don't write the coordinates of this point D just by observation. You solve these two equations simultaneously as you learnt in class 10. क्योंकि exact point ये कौन सा है,
ग्राफ को देख के मत लगो कि भाई कितना 4.6 होगा क्या 4.7 होगा क्या, ऐसा मत करो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन का हम निकाल सकते हैं, दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो दोनों लाइंस को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, जैसे 10th क्लास में देखा हमने। और फिर दोनों का सोल्यूशन निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, और ये पॉइंट, ये तो 0 0 है, तो ये पॉइंट, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, यहाँ पे लिखो, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, टू फाइंड the coordinates of point D, solve x plus 2y equals to 10 and 3x plus y equals to 15 simultaneously. दोनों को सॉल्व कर दो इक्वेशन को। चलो मैं इसको क्या करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इम्प्लाइज 3x प्लस 6y इक्वल टू 30 हो जाएगा, बराबर ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करो और ये एज इट इज लिखो, 3x प्लस y इक्वल टू 15, ये सपोज एज इट 4, देन यू subtracting 1 from 2, so this will be cancelled out, 5y equals to 15, therefore y equals to 3, and get the value of x, putting y equals to 3 in, एक में रखो, in 1, we get x plus 2 into 3 equals to 15, therefore x equal to 9, कितना रे, कितना ये 2 into कितना आ गया अपना y 5 10 15, तो इतना कैसा पॉइंट तो 9 के नीचे कैसे क्या आ गया भाई, 10 कितना हो गया भाई 4। चलो तो पॉइंट है हमारा 4 3, तो ये पॉइंट होगा 4, इस तरह से निकालना है। हाँ, साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफला नुसतं पाहून नका लिहू, अंदाज नाही लिहायचा। तो दिस इज 4 3, ओके। कधी कधी फ्रॅक्शन मध्ये पॉइंट येऊ शकतो हा, आता ठीक आहे 4 3 तुमच्या ग्राफ पेपर दिसेल तुम्हाला, परंतु कधी कधी फ्रॅक्शन मध्ये येतो 4.3 4.3/2 अशा टाइपचे, तो तुम्ही साइमल्टेनियसली अशा वेळेस सॉल्व करायचं। हाँ, एक्सिस पर है तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ, अभी क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट सबको 4 मिल गए, 1 2 3 4, तो चारों कॉर्नर पॉइंट इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए चेक करना है। देखो अभी, therefore to maximize z equal to 3x plus 2y, take the corner point, चलो तो पहला है हमारा ए पॉइंट, ए कौन सा है, वो 10 0, ठीक है। इसमें z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y, ये वैल्यू निकालो, z इक्वल्स टू 3 into 10 प्लस 0, इट कम 30, ये 30 आ जाएंगे। हाँ बोलो, ओहो हो, वो पॉइंट तो बाहर है, कौन सा लेना पड़ेगा, सी डी बी ओ, अरे सॉरी वो ले लेते पहले, वो पॉइंट है ही नहीं, करेक्ट 0 0, क्या है हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू ये ना 3 into 0 प्लस 2 into 0 इज 0, ओरिजिन वो ले लो। दूसरा ले लेते हैं, दूसरा कौन सा है, बी पॉइंट ले लेते, बी ले लेते, 0 5, so z equals to 3 into 0 plus 2 into 5 equals to 10, then third C point है ना, C है, C point 5 0, so z equals to 3 into 5 plus 2 into 0 15, then fourth point
डी पॉइंट है हमारा 4 3 तो z इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 18। अभी मैक्सिमम वैल्यू देखो कौन सी है, तो 18 है। Therefore maximum value of the objective function z is at point 43, ये लिखना है बस। Therefore नीचे लिख दो, therefore maximum value of the given objective function z equals to 3x plus 2y is 18 at point 43 हो गया। MCQ मध्ये मुश्किल आहे, पण विचारू शकते तुम्हाला, फटाफट ग्राफिकली करायला म्हणजे अल्जेब्रिकली करायला लागेल, कंट्रोल करायला लागेल, पण टाइम जास्त लागेल। जनरली हे येणार नाही, कन्स्ट्रेंट्स ओळखायला येऊ शकतात। कन्स्ट्रेंट्स, फाइंड आउट द कन्स्ट्रेंट्स इन द गिवन एग्जांपल, दिए हुए एग्जांपल में कन्स्ट्रेंट्स कौन कौन से है, राइट 1 2 3 4, 3 चुकीचे राहतील, 1 करेक्ट राहणार, तो MCQ मध्ये येऊ शकते अशा प्रकारचे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करो, दिए हुए वर्ड एग्जांपल दिला असेल उसमें का ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है, ऐसा भी दे सकते हैं। ये पॉइंट निकालना तो मुश्किल है, उसके लिए तो पूरा ग्राफ निकालना पड़ेगा आपको, है ना। चलो क्या आंसर है इसका, देखो तो बराबर है कि पॉइंट 43 है, क्या देखो एक्सरसाइज में देखो 43 है आंसर में, देखो बराबर है। चलो दूसरा देख, और अनबाउंडेड एरिया था, कभी कभी क्या होता है फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड आता। अनबाउंडेड मीन्स जैसे ये लाइन आ गई, पूरा इधर का आ जाता अनबाउंडेड, ये भी आता है अनबाउंडेड केस वाला। देखते क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमम वैल्यू निकालना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू x प्लस 2y, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, subject to the constraint 2x plus y is less than or equal to, sorry, it is greater than or equal to 3, x plus 2y is greater than or equal to 6, and x y is greater than or equal to 0। ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको निकलना है। चलो इसके लिए देखते हैं, अभी ले लो पहली इनइक्वालिटी ले लो, उसका इक्वेशन ले लो, फिर पॉइंट प्लॉट कर दो ग्राफ पेपर पे। कंसीडर हियर, कंसीडर द फर्स्ट कंस्ट्रेंट कौन सा है, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये वाला कंस्ट्रेंट ले लो। हियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, हियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल्स टू x प्लस 2y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो ये वाला कंस्टेंट ले लेते पहले, सो टेक 2x प्लस y इक्वल्स टू 3 ले लो, पॉइंट्स ले लो x y, then x y, take x equal to 0, y equals to 3, point is 0 3 0 3। another take y equal to 0 लिया तो फ्रैक्शन में 3/2 आएगा। दूसरा कोई लेते हैं -6 ले लो, -3 ले लेते, -3 ले लेते, हाँ y इक्वल्स टू -3 ले लो, तो कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा ना, तो 3 -3। चलो पॉइंट ड्रॉ करो इसके,
चलो 1 2 3 4 5 6। ओके, सो पॉइंट इज 0 3 इज हियर। चलो इसको पॉइंट बोलते हैं 0 3, एक पॉइंट मिल गया। देन 3 minus 3 and minus 3 comes here, 3 minus 3 B point is supposed join करो इसे। हाँ, उसके बाद में इसका सोल्यूशन रीजन देखो नीचे आता है कि ऊपर आता है। सो पुट ओरिजिन हमेशा पुट करना है। ओरिजिन सोल्यूशन रीजन में आता है कि नहीं आता है। सो पुट 0 0 in 2x plus y is greater than equal to 3, greater than equal to 3 में। सो 0 plus 0 is greater than equal to 3, 0 is greater than equal to 3 which is false। 0 3 से बड़ा नहीं है, which is false। Therefore solution region, उसका जो solution region हो, region will be in upper half plane, upper half plane and on the line equal to है, इसलिए points equal to है ना, अब equal to भी है, इसके line के ऊपर के points भी, and the points on the line 2x plus y equals to 3। तो सोल्यूशन रिजल्ट इधर आएगा, एक जगह पे ऐसा मार्क करके रखो, ऊपर अपर हाफ प्लेन में आएगा ऊपर, क्योंकि ये फॉल्स होता है। 0 0 उधर लाइन नहीं होता सोल्यूशन रिजल्ट में, तो दूसरा वाला साइड चेक करना हमको। देन कंसीडर नेक्स्ट इनइक्वालिटी, कंसीडर x plus 2y is greater than equal to 6, equal to 6 ले लो, equal to 6, take the point। so x y इधर x y, so x equal to 0 पुट करो, y equals to 3 आ जाएगा। तो 0 3, y equal to 0 ले लो, x equal to 6 आ जाएगा, 6 0। yes, How many students are present now? this is math class, you will get total strength in the class after this 10? wait 10 class? no 12 class। Oh. दूसरा पीरियड Okay, लगेगा। sir. ओके ओके, so take the point 0 3, it is here, 0 3 already we have that point। 6 is 0, it is here, 6 is 0। चलो ज्वाइन करो अब ऐसे। अभी चेक करो ऊपर आते हैं कि नीचे आता है, वो भी चेक करना है। हाँ, पुट 0 0, पुट 0 0 0 0 इन कौन सा x plus 2y है ना, कौन सा x plus 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में, इसमें 0 0 पुट करो, कितना आता है देखो, 0 plus 0 greater than equal to 6, 0 is greater than equal to 6, which is false, this is also false, which is false, which is false। therefore solution region is in upper half plane and on the line, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, एंड पॉइंट्स ऑन द लाइन, लाइन कौन सी है, x plus 2y equal to 6 की, x plus 2y equal to 6, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखो, ये इसके भी ऊपर है और इसके भी ऊपर है, तो कॉमन जो है इस लाइन के अबव, ये पहला कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या कहते हैं कि इसके भी अबव चाहिए, इसका मतलब कॉमन जो है ये इधर आएगा, अनबाउंडेड। इट हैज नो मैक्सिमम, मिनिमम है क्या, मिनिमाइज बोला ना उससे, मिनिमम, हाँ ये वाला आ जाए, ये सोल्यूशन है। इसके बाहर मत निकाल लो, इसके बाहर नहीं, ऐसा बता दो।
So this is unbounded region, unbounded feasible region. This is your unbounded. बाउंडेड नहीं है वो, ऐसा कोई पॉलीगॉन नहीं मिल गया आपको. अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन. किती सांगितली मिनिमम व्हॅल्यू त्याची पहा, आहे का त्याला मिनिमम व्हॅल्यू? अनबाउंडेड है वो, ये तुम देखो ना 6 है. हाँ चलो पॉइंट पुट करो. अभी हमारे पास में तो यही दो ही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है. पुट करो, पुट. ये दो पॉइंट आगे तो बढ़ेंगे, वो मैक्सिमम कितना है पता नहीं. ये दो पॉइंट पुट करो. चलो पुट कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. कॉर्नर पॉइंट हमारा 0 3 a 0 3. ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल्स टू x प्लस 2y. इसकी वैल्यू निकालो. तो a पॉइंट 0, ओरिजिन 0 0 0 0 ये वाला. फिर इस पॉइंट को b बोल दो. 6 0 6 0. हाँ निकालो कितना आता है. तो 0 3 रखा तो कितना आएगा, z इक्वल्स टू 0 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 6. 0 0 रखो तो 0 0 प्लस 0 दैट इज 8. तो 0 आ रहा है मिनिमम, तो 6 कैसे बोला देखो. और यहाँ पे देखो z इक्वल्स टू x 6 प्लस, ओ सॉरी 0 0 नहीं आएगा ना, ऊपर होना ना रे, ऊपर होना. ये शेडेड रीजन है ना, दो ही पॉइंट है हमारे पास में, 0 नहीं आता है. 0 नहीं आएगा, 0 इज नॉट इन द फिजिबल रीजन. 0 यहाँ पे ओरिजिन, हमारा फिजिबल रीजन ये ऊपर है. तो दो ही पॉइंट्स आएंगे a और b. 6 0 तो कितना था, z इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 6. ठीक है ना. तो यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर भी 6 मिनिमम वैल्यू आती है, यहाँ पर भी 6 मिनिमम वैल्यू आती है. इसका मतलब अब ये पॉइंट कर लाइन, ये जो पॉइंट पे, ये जो लाइन पर पॉइंट्स है वो भी हमारे फिजिबल रीजन में है, क्योंकि ये जो सेकंड कंस्ट्रेंट है हमारा ये वाला इक्वल टू का साइन है. मीन्स द पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन आर आल्सो इन द फिजिबल रीजन. so therefore minimum value of the objective function is the line segment joining this. AB लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट्स हो गए वो सभी पॉइंट्स के पास में हमारी मिनिमम वैल्यू है. कोई भी पॉइंट ले लो अभी यहाँ पर, इसमें ये भी पॉइंट पर है, ये भी पॉइंट पर है, एन पॉइंट्स पर है. यहाँ पर भी 6 आ रही ना, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 ही आती है, दैट इज मिनिमम. देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स AB. ये आता है सर्व ठिकाणी आहे 6 आंसर. Therefore minimum value of the objective function is 6 on the line segment joining AB. ऐसा लिख दो. मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है, इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, अनबाउंडेड है, जितना जाएगा पता नहीं है. एंड द गिवन फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैक्सिमम वैल्यू नहीं है. ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, बाउंड नहीं है, ऐसा पॉलीगॉन में अंदर इनक्लोज नहीं है, अनबाउंडेड है वो. दैट इज कॉल्ड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन. हाँ सुनाई दे रहा है क्या रे अनुशेष? अनुशेष, हाँ वेरी गुड. चलो ये समझ में है क्वेश्चन अनबाउंडेड वाला? तो आया ना, ठीक है ओके. चलो ठीक है.